है, फिस्टुला जैसी प्रॉब्लम है उसमें यदि आप उसको मेडिकेशन से ठीक करने की कोशिश करेंगे, जो कि मेडिसिन से होता नहीं है, ठीक है। आज जब मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, आज तारीख है 8 फरवरी 2025, शाम के रात के बज रहे हैं 7:45, ठीक है। अभी की डेट तक फिस्टुला की ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं है जो कि फिस्टुला को पूरी तरह ठीक कर ले, बिना किसी हेल्प के, बिना किसी इंटरवेंशन के, ठीक है। फिस्टुला की मेडिसिन होती हैं, फिस्टुला की मेडिसिन मैं भी देता हूं, लेकिन प्रोसीजर के साथ, बिना प्रोसीजर के मेडिकेशन का कोई अर्थ नहीं है, वो ठीक नहीं करने वाला है। हो सकता है कि वो आपको समय दे दे, हो सकता है वो आपको थोड़ा टाइम दे दे, ठीक है। हो सकता है कि फिस्टुला जो है उसके बढ़ने की गति धीमी हो जाए, लेकिन वो रुकेगा नहीं, वो बढ़ेगा, ठीक है। हो सकता है कि वो उतनी तेजी से ना बढ़े, लेकिन बढ़ेगा तो, ठीक है ना। और ठीक तो उसको होना नहीं है। और क्या होता है, जब हम दवाइयां लेते हैं तो दवा अपना काम करती है। अब दवा काम करेगी तो क्या होगा, फिस्टुला को रोकने की कोशिश करेगी, ठीक है। रुकने वाला तो वो है नहीं। तो होता यह है कि जब दवा उसको दबाने की कोशिश करती है, उसको ठीक करने की कोशिश करती है, दवा 100% तो सफल हो नहीं पाती, 50% काम है मेडिसिन का और 50% क्षार सूत्र का। तो अब यदि 50% काम ही आप करोगे तो वो ठीक भी 50% ही होगा, आधा, और कहीं से ठीक होगा। और फिस्टुला की ये खास बात है कि फिस्टुला जो है ना, वो आप उसको इधर से पकड़ोगे उधर जाएगा, उधर से पकड़ोगे उधर जाएगा, तीसरी जगह से पकड़ोगे चौथी जगह जाएगा, चौथी जगह से पकड़ोगे पांचवी जगह जाएगा। और जितनी बार आप उसे रोकने की कोशिश करेंगे, उतना कॉम्प्लिकेशन उसके अंदर होता जाएगा। और अल्टीमेटली हमें तो ये मालूम है कि भाई वो मेडिकेशन से सॉरी, मेडिकेशन से ठीक नहीं हो सकता। तो जब आप ये निर्णय लेंगे ना कि अरे यार मैं बहुत दिन से ट्राई कर रहा हूँ मेडिसिन से ठीक करने का, लेकिन फिस्टुला जो है वो दवा से ठीक नहीं हो रहा है, अब एक काम करते हैं, हम क्षार सूत्र करा लेते हैं, डॉक्टर साहब के पास चलते हैं, बहुत दिन हो गए, दवा लेके आ गए थे लेकिन हमने ऑपरेट नहीं कराया, क्षार सूत्र नहीं कराया, तो अब चलते हैं करा लेते हैं। फिर जब मान लो कि हम क्षार सूत्र करने बैठते हैं, एमआरआई कराते हैं, तो फिस्टुला जो है वो अगर फर्स्ट ग्रेड का होता है तो पता चलता है कि 6 महीने बाद वो थर्ड ग्रेड का हो गया, फोर्थ ग्रेड का हो गया, फिफ्थ ग्रेड का हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया। एक ट्रैक की जगह दो ट्रैक हो गए, दो की जगह चार हो गए, एक एक्सटर्नल ओपनिंग की जगह दो एक्सटर्नल ओपनिंग हो गई, तीन एक्सटर्नल ओपनिंग हो गई, एब्सिस कैविटी बन गई, सुपरालेवेटर हो गया मान लो। तो अब ये कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, और फिर सिर्फ आपने ये कॉम्प्लिकेशन क्यों, आपने उसे अननेसेसरी सिर्फ मेडिसिन से ठीक करने की कोशिश करी। तो ये थोड़ा सा मैं बस आपको समझा रहा हूं, है ना, मैं आपको बता रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं समझाने की कि ऐसे काम नहीं करना जिससे कि आपका फिस्टुला बिगड़ जाए। और देखो क्या होता है, मोशन का रास्ता अपने पास एक ही है। अब वो एक ही मोशन का रास्ता है, आप उसको चाहे तो आप उसको संभाल के रख सकते हैं, है ना, बिल्कुल उसको केयरफुली रख सकते हैं, उसको प्रॉब्लम नहीं। और चाहे तो आप इस तरह से मतलब उसको इग्नोर करके कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं, तो उसके बाद तो फिर वो खराब हो जाता है। क्योंकि जितनी ओपनिंग्स हैं, जितने ट्रैक हैं, उन सबको अलग अलग तरह से क्षार सूत्र करना पड़ता है, जिससे कि कभी कभी मोशन का रास्ता जो है वो नॉर्मल नहीं रह पाता, है ना। तो कॉम्प्लिकेटेड करने से कोई अर्थ नहीं है उसका, उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। कोई चीज़ मान लो छोटी है, अभी पता चला है कि हाँ भाई फिस्टुला है, थोड़ा सा है, डॉक्टर साहब ने बोला है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड है, जो भी है, तो उसको करा के उसको तुरंत समाप्त करिए। फिस्टुला को शरीर में रखना नहीं है बहुत, वो बीमारी शरीर में रखने लायक नहीं है। पाइल्स को आप एक बार रख सकते हैं, फिशर को भी रख सकते हैं, है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। लेकिन फिस्टुला में बहुत मतलब रिस्की हो जाता है। यही मुझे आपको इस वीडियो में बताना था कि इस तरह के काम आप मत करो, है ना, कॉम्प्लिकेट हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। हम तो रोज़ ही केस देखते हैं ना, कितने कितने केस देखते हैं, दो दो तीन तीन बार और नॉर्मल सर्जरी उनमें हुई होती है और वो रिकरेंस हो जाता है। उसके बाद हम जब क्षार सूत्र करते हैं, हालांकि पेशेंट आज नहीं कल ठीक होता है, वो अलग बात है, लेकिन अननेसेसरी पेशेंट परेशान कितना हुआ, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूं कि आप इस तरह से परेशान ना हो, आप जल्दी से जल्दी ठीक हो और जाएं, क्या करना है अपने को, है ना। तो यही मुझे इस वीडियो में आपको बताना था। होपफुली आप तक ये बात पहुंची होगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, है ना। तो इसलिए अगर फिस्टुला है आपको, या आपके किसी जान पहचान वाले को, या आप नॉलेज के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं,
तो इस बात को बहुत अच्छे से आप ध्यान में रखिए कि फिस्टुला में 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है। उसको तुरंत के तुरंत बिल्कुल ठीक करना है, शरीर से उसको बाहर निकाल देना है, बिना ज़बरदस्ती कॉम्प्लिकेशन अपने को क्रिएट नहीं करना है ना। तो होपफुली मैंने जो बात आपको समझाई है वो आपको समझ में आई होगी। और अब और तो मेरे पास टॉपिक तो अभी है, हालांकि मैं 1-2 वीडियो मेरे पास और भी है, मतलब ऐसे टॉपिक मेरे पास है कि उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो इसी तरह धीरे धीरे आपको मैं खास खास बात, जैसे पिछली बार मैंने आपको ट्यूबरकुलर फिस्टुला के बारे में बताया था, फिर उसके में उसमें कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन था तो मैंने कहा था कि मैं उस पर भी कोई वीडियो बना। तो ऐसे करके मैं आगे भी फिस्टुला से रिलेटेड आपको इस तरह की वीडियो बनाता जाऊंगा और आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड भी वीडियो बनाऊंगा, है ना। क्योंकि ये प्रॉब्लम पेशेंट की बहुत है कि दवा खाते खाते 6 महीने निकल गया, साल भर निकल गया, 2 साल निकल गए, है ना। तो इसलिए ये वीडियो बनाना थोड़ा ज़रूरी था, है ना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।